धनु राशि वालों, अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 60 दिन आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। अगर मैं कहूं कि वर्षों के रुके हुए काम, आर्थिक परेशानियां, मानसिक तनाव और भाग्य की रुकावटें अब एक एक करके समाप्त होने वाली हैं, तो क्या आप लोग विश्वास करेंगे? लेकिन वैदिक ज्योतिष में इस समय एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो बार बार देखने को नहीं मिलता। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले 2 महीने आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शुभ दिन साबित हों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का अपने इस ज्योतिषीय परिवार में हृदय से स्वागत करती हूं। धनु राशि वालों, 18 जून 2026 का दिन आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है। आपकी राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति, जो 2 जून को अष्टम भाव में उच्च अवस्था में विराजमान हुए थे, अब 18 जून को पुनर्वसु नक्षत्र से निकलकर पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा कहा गया है और जब स्वयं देवताओं के गुरु बृहस्पति इस नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तब शुभता कई गुना बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, इस समय बृहस्पति अपनी उच्च अवस्था में लगभग 5 डिग्री के सबसे शक्तिशाली बिंदु पर भी पहुंच रहे हैं, जिसे परम उच्च की स्थिति माना जाता है। यही कारण है कि 18 जून से 18 अगस्त 2026 तक का समय धनु राशि वालों के लिए अत्यंत ही प्रभावशाली और जीवन बदल देने वाला माना जा रहा है। ये केवल एक साधारण गोचर नहीं है, बल्कि कर्म और भाग्य के मिलन का अद्भुत संयोग है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं और बृहस्पति देवताओं के गुरु। जब भाग्य के कारक गुरु कर्म के कारक शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तब व्यक्ति के जीवन में ऐसे परिवर्तन शुरू होते हैं जो वर्षों तक याद रखे जाते हैं। रुका हुआ धन मिलने के योग बनते हैं, करियर में नई ऊंचाइयां मिलती हैं, विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने लगती है, पारिवारिक तनाव भी कम होते हैं, मानसिक शांति बढ़ती है और भाग्य का साथ पहले से अधिक मजबूत हो जाता है। लेकिन इन 60 दिनों में कुछ ऐसे विशेष योग भी बन रहे हैं जिनके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते। यदि आपने इस समय सही निर्णय लिया, सही दिशा में कदम बढ़ाया और कुछ विशेष उपाय किए, तो ये समय आपकी किस्मत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूं कि बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन से आपके जीवन में किस किस क्षेत्र में चमत्कारी परिवर्तन शुरू होने वाले हैं और किन कार्यों को करने से आपको इसका सबसे अधिक शुभ फल प्राप्त होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं अष्टम भाव में उच्च के देव गुरु बृहस्पति के महत्व की। ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव को अत्यंत ही रहस्यमय और गूढ़ भाव माना जाता है। ये भाव केवल अचानक होने वाले परिवर्तन का ही नहीं होता, बल्कि शोध, आध्यात्म, गुप्त विद्याओं, तंत्र मंत्र, ज्योतिष साधना, आयु, गुप्त धन और मोक्ष का भी प्रतिनिधित्व करता है। सामान्यतः लोग अष्टम भाव का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, लेकिन जब इसी भाव में आपकी राशि के स्वामी और देवताओं के गुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में विराजमान हो, तब यही अष्टम भाव जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन का कारण बनता है। विशेष रूप से 18 जून से 18 अगस्त तक का समय इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति अपनी परम उच्च शक्ति में रहेंगे और पुष्य नक्षत्र का प्रभाव उनकी शुभता को कई गुना बढ़ा देगा। इसका सबसे पहला प्रभाव ये होगा कि जो परेशानियां लंबे समय से आपका पीछा कर रही थी, उनमें धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी। मानसिक तनाव भी कम होगा, निराशा की जगह आशा का संचार होगा, रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे और जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। यदि आप लंबे समय से किसी समस्या का समाधान खोज रहे थे, तो अब परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती हुई दिखाई देंगी। आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ेगी, ईश्वर के प्रति विश्वास और आस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत होने वाली है। और यदि आप ज्योतिष, योग, साधना, ध्यान, तंत्र मंत्र, शोध या किसी गूढ़ विषय से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपको विशेष सफलता, सम्मान और नई उपलब्धियां दिला सकता है। ऐसा भी संभव है कि आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव हो जो आपकी सोच और भविष्य दोनों को बदल कर रख दे। अब बात करते हैं देव गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि की, जो सीधे 12वें भाव पर पड़ रही है। ज्योतिष में 12वां भाव विदेश, आयात निर्यात, विदेशी कंपनियों, विदेश यात्रा, अस्पताल, मेडिकल क्षेत्र
आध्यात्मिक यात्रा, आश्रम, दान, पुण्य और बड़े निवेश का प्रतिनिधित्व करता है। जब उच्च के बृहस्पति अपनी शुभ दृष्टि इस भाव पर डालते हैं, तब इन सभी क्षेत्रों में शुभ परिणाम मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यदि आपका कोई कार्य विदेश से जुड़ा हुआ है, आप विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए आवेदन किया हुआ है, वीजा का इंतजार कर रहे हैं या किसी विदेशी कंपनी से जुड़ने की योजना बना रहे हैं, तो ये समय आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। आयात निर्यात का व्यवसाय करने वाले लोगों को भी लाभ मिल सकता है। मेडिकल, अस्पताल या सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी उन्नति के योग बनेंगे। यदि आप किसी बड़े निवेश, नए व्यापार, प्रॉपर्टी खरीदने या व्यवसाय का विस्तार करने की योजना बना रहे थे, लेकिन धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो अब अचानक ऐसे अवसर बन सकते हैं जहां आवश्यक आर्थिक सहयोग या निवेश प्राप्त हो जाए। भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए कार्य आगे बढ़ने लगेंगे और जो योजनाएं अब तक केवल सोच तक सीमित थी, वे वास्तविकता का रूप ले सकती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं धन भाव पर गुरु और शनि के संयुक्त प्रभाव की। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि सीधे धन भाव पर पड़ रही है और चूंकि बृहस्पति अब शनि के स्वामित्व वाले पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए शनि का प्रभाव भी धन भाव को और अधिक मजबूत बना देता है। यह स्थिति आर्थिक दृष्टि से अत्यंत ही शुभ होती है। इसका अर्थ है कि धन प्राप्ति के नए रास्ते खुलेंगे, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, पुराने भुगतान या फंसी हुई रकम मिलने के योग बन सकते हैं और आय के स्रोतों में भी वृद्धि हो सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो वेतन बढ़ने या नई जिम्मेदारियों के साथ बेहतर अवसर मिलने की संभावना रहेगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो मुनाफा बढ़ सकता है, नए ग्राहक मिल सकते हैं और व्यापार का विस्तार संभव है। बचत करने की क्षमता बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में अधिक मजबूत होगी और परिवार की आर्थिक नींव सुदृढ़ होती हुई दिखाई देगी। कुल मिलाकर 18 जून से 18 अगस्त तक का ये समय धनु राशि के जातकों के लिए आर्थिक उन्नति, निवेश में सफलता, रुके हुए धन की प्राप्ति और समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर लेकर आ रहा है। यदि आप इस समय मेहनत, धैर्य और सही निर्णय के साथ आगे बढ़ते हैं, तो बृहस्पति और शनि का यह अद्भुत संयोग आपके जीवन में लंबे समय तक सकारात्मक परिणाम दे सकता है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की, क्योंकि यह केवल धन का ही नहीं बल्कि परिवार, वाणी, संस्कार और कुटुंब का भी भाव होता है। जब उच्च के देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि इस भाव पर पड़ती है और साथ ही शनि के पुष्य नक्षत्र का प्रभाव भी जुड़ जाता है, तब इसके परिणाम अत्यंत ही शुभ दिखाई देते हैं। सबसे पहले परिवार में सुख, शांति और खुशियों का वातावरण बनने लगता है। यदि लंबे समय से घर में किसी प्रकार का तनाव, मतभेद या मनमुटाव चल रहा था, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे सामान्य होने लगेंगी। परिवार में विवाह, सगाई, संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार या किसी अन्य मांगलिक कार्यक्रम का योग बन सकता है। कुटुंब के सदस्यों के बीच प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ेगी। आपकी वाणी में पहले से अधिक प्रभाव आएगा। लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे और आपके विचारों का सम्मान करेंगे। यदि आपका कार्य बोलने, समझाने या लोगों तक अपनी बात पहुंचाने से जुड़ा हुआ है, जैसे कि शिक्षक, प्रोफेसर, वक्ता, यूट्यूबर, मोटिवेशनल स्पीकर, सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया, एंकरिंग या किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन क्षेत्र से जुड़े हैं, तो ये समय आपको विशेष सफलता, लोकप्रियता और सम्मान दिला सकता है। आपकी वाणी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है और इसी के माध्यम से धन, मान सम्मान तथा नए अवसर प्राप्त होने की प्रबल संभावना दिखाई देती है। अब बात करते हैं तीसरे भाव की, जो साहस, पराक्रम, संचार, प्रयास, भाई बहन, छोटी यात्राओं और नए अवसरों का भाव माना जाता है। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तीसरे भाव के शुभ परिणाम भी अधिक सक्रिय होने लगेंगे। यदि किसी महत्वपूर्ण अनुबंध, व्यापारिक समझौते या कानूनी एग्रीमेंट का इंतजार था, तो अब उसके पूरे होने की संभावना बढ़ जाएगी। व्यापार करने वाले लोगों को नए क्लाइंट्स, नए कॉन्ट्रैक्ट्स और नए व्यापारिक अवसर प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारियां और बेहतर अवसर मिल सकते हैं। भाई बहनों के साथ यदि किसी प्रकार की दूरी या मतभेद था, तो उसमें सुधार आने लगेगा और रिश्ते पहले से अधिक मजबूत होंगे। छोटी छोटी यात्राओं के योग बन सकते हैं, जो भविष्य में बड़े लाभ का कारण बनेंगी। पड़ोसियों और आसपास के लोगों के साथ भी संबंध मधुर रहेंगे। कुल मिलाकर ये समय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला, नए अवसर दिलाने वाला और आपके प्रयासों को सफलता तक पहुंचाने वाला
सिद्ध हो सकता है। अब आते हैं इस पूरे गोचर के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशेष पक्ष पर, अर्थात चतुर्थ भाव पर। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि, यही वो स्थान है जहां इस गोचर का वास्तविक चमत्कार छिपा हुआ है। चतुर्थ भाव घर, माता, मानसिक शांति, सुख, भूमि, भवन, वाहन और पारिवारिक स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। वर्तमान समय में शनि इसी चतुर्थ भाव में विराजमान है और दूसरी ओर बृहस्पति शनि के स्वामित्व वाले पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इसे कर्म और भाग्य का अद्भुत संतुलन कहा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शनि और बृहस्पति के बीच एक सुंदर संबंध स्थापित हो गया हो। शनि कर्म का फल देते हैं और बृहस्पति भाग्य एवं कृपा के कारक हैं। जब ये दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं तब व्यक्ति के जीवन में संघर्ष कम होने लगते हैं और सफलता के मार्ग खुलने लगते हैं। इस विशेष संयोग का सबसे अधिक लाभ धनु राशि के जातकों को मिलने वाला है। यदि पिछले कुछ महीनों से आपका मन अशांत था, घर में तनाव का वातावरण था, परिवार में विवाद चल रहे थे या रिश्तों में दूरियां बढ़ गई थी, तो अब धीरे धीरे इन सभी समस्याओं में सुधार दिखाई देगा। मानसिक तनाव कम होगा, मन को शांति मिलेगी और घर का वातावरण पहले से अधिक सकारात्मक और सुखद बनेगा। यदि पति पत्नी के बीच किसी प्रकार के मतभेद या मनमुटाव चल रहे थे तो उनमें भी कमी आएगी। रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा, एक दूसरे को समझने की भावना मजबूत होगी और दाम्पत्य जीवन में स्थिरता तथा मधुरता लौट सकती है। जिन लोगों का सपना अपना घर बनाने का था, नया मकान खरीदने का था, भूमि लेने या नया वाहन खरीदने का है, उनके लिए भी ये समय अत्यंत ही शुभ संकेत लेकर आ सकता है। यदि पहले किसी कारणवश ये कार्य रुक गए थे तो अब दोबारा गति पकड़ सकते हैं और सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अष्टम भाव ससुराल पक्ष का भी प्रतिनिधित्व करता है और चूंकि स्वयं आपकी राशि के स्वामी उच्च के बृहस्पति इसी भाव में विराजमान है, इसलिए ससुराल पक्ष से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। यदि किसी प्रकार की गलतफहमी, विवाद या तनाव था तो उसमें कमी आएगी। रिश्तों में प्रेम, सम्मान और अपनापन बढ़ेगा तथा पारिवारिक संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे। हालांकि एक बात अवश्य ध्यान रखने योग्य है कि बृहस्पति इस समय शनि के नक्षत्र में है, इसलिए जीवन में कुछ नई जिम्मेदारियां भी आ सकती हैं, लेकिन ये किसी प्रकार का नकारात्मक संकेत नहीं है, बल्कि ये समय आपको अधिक परिपक्व, अनुशासित, जिम्मेदार और कर्मशील बनाएगा। यदि आप ईमानदारी से अपने कार्य करते रहेंगे तो भाग्य हर कदम पर आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा और आपकी मेहनत का पूरा फल आपको अवश्य मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि इन शुभ 60 दिनों का अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त किया जाए। यदि आप चाहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके जीवन पर पूर्ण रूप से बनी रहे तो प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास के साथ ओम बृहस्पताय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि ये संभव ना हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का नियमित जाप भी अत्यंत शुभ फल प्रदान करेगा। प्रत्येक गुरुवार पीले वस्त्र धारण करें, पीली दाल, हल्दी, चने की दाल या फिर केले का दान करें। गुरुजनों, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें तथा धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में अधिक से अधिक भाग लें। ऐसा करने से बृहस्पति का शुभ प्रभाव और अधिक बढ़ेगा तथा जीवन में आने वाले सकारात्मक परिवर्तन स्थायी रूप से आपके साथ जुड़ सकते हैं। अंत में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात, सामान्यतः जब केवल एक दिन के लिए गुरु पुष्य योग बनता है तब लोग उस दिन को अत्यंत शुभ मानकर सोना चांदी खरीदते हैं, नया वाहन भी लेते हैं, नया व्यापार शुरू करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं और अन्य सभी मांगलिक कार्यक्रम करते हैं। लेकिन इस बार स्थिति और भी विशेष है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लगभग 2 महीने तक पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, अर्थात ये पूरा समय एक लंबे शुभ अवसर के समान माना जा सकता है। यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या अपने जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 18 जून से लेकर 18 अगस्त 2026 तक का समय धनु राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, आर्थिक उन्नति, पारिवारिक सुख, मानसिक शांति, रुके हुए कार्यों की सफलता, विदेश से जुड़े अवसर, प्रॉपर्टी के योग, दाम्पत्य जीवन में मधुरता और आध्यात्मिक उन्नति का एक स्वर्णिम काल बनकर सामने आ रहा है। यदि आप इस अवधि में संयम, सकारात्मक सोच, निरंतर परिश्रम और ईश्वर के प्रति अटूट आस्था बनाए रखते हैं
तो ये समय न केवल आपकी वर्तमान परिस्थितियों को बेहतर बना सकता है, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भी सफलता, समृद्धि और खुशियों की मजबूत नींव रख सकता है। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।